क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आप उन कष्टों के बारे में जानना चाहते हैं जो पापियों को नरक में मिलती हैं? हम सभी ने स्वर्ग और नरक की कहानियां सुनी हैं। स्वर्ग जहां हमारे पुण्य के कर्मों का फल मिलता है और नरक जहां पापियों को उनके कर्मों की सजा। आज हम गरुड़ पुराण के माध्यम से जानेंगे कि आत्मा को किन किन नरक लोकों में कैसी कैसी सजा मिलती है। मृत्यु के बाद आत्मा का सफर कैसा होता है? क्या आप जानते हैं कि आपके छोटे से छोटे पाप के लिए भी भयानक यातनाओं से सैकड़ों नरक लोग तैयार हैं। लेकिन सभी नरकों में प्रवेश से पहले पापी आत्मा को एक भयानक बाधा पार करनी होती है, जिसे वैतरणी नदी कहते हैं। ये कोई सामान्य नदी नहीं, ये खून, मल, मूत्र और मवाद से भरी होती है। ये नदी जिसे पार करने के लिए आत्माएं छटपटाती हैं और यमदूतों के चाबुक उन्हें इस गंदे पानी में से गुजरने के लिए मजबूर करते हैं। ये यात्रा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं रौरव नरक की। जो व्यक्ति दूसरों की धन संपत्ति को छीनता है, झूठी गवाही देता है और झूठ बोलता है, वह इस नरक में जाता है। ये नरक 2000 योजन तक फैला है, यानी लगभग 24,000 किलोमीटर। यहाँ की भूमि धधकते अंगारों जैसी तपती है और पापी को जंजीरों से बांधकर उसमें लुढ़काया जाता है। वह हर पल जलता है और चीखता है, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं मिलती जब तक कि वह इस नरक को परे नहीं चला जाता। यदि आप सोचते हैं कि गर्मी की सजा है, तो सुनिए अति शीत नरक के बारे में। ये स्वभाव से अत्यंत शीतल है। यहाँ पापी आत्मा यमदूतों द्वारा बांध कर लाया जाता है और उन्हें ठंडे से उनके शरीर कांपते हैं। वे आपस में लिपट कर बचने की कोशिश करते हैं, पर ठंड उनकी हड्डियों को तोड़ देती है, मानो हवा ही उनकी देह को काट रही हो। अब जानिए अस्थिपत्र वन के नरक के बारे में, जो 1000 योजन का फैला हुआ है, यानी लगभग 12,000 किलोमीटर। यहाँ ऐसे पेड़ हैं जिनके पत्ते तलवार की धार के समान तीखे हैं। पापी जब इन पत्तों से कटकर लहूलुहान हो जाते हैं, तब भयानक कौवे और गिद्ध उन पर टूट पड़ते हैं, उनके मांस को नोच नोच कर खा जाते हैं। ये उन जिन्होंने दूसरों को धोखा दिया, ये प्रायश्चित है, ये दंड है। ईश्वर का नियम अटल है, यहाँ से कोई नहीं बचता। कल्पना कीजिए किसी जघन्य अपराध के दोषी जिसने गुरु पत्नी या ब्राह्मण की हत्या की हो, या झूठ बोला हो, अनुचित सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्य किया हो, वर्जित स्त्री से संबंध रखे हो, या गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार किया हो। उसे एक तप्त कुंभ नरकुंड में धकेल दिया जाता है। वहाँ उसे खोलते हुए तेल के विशाल कढ़ाओं में डालकर उबाला जाता है। असहनीय पीड़ा के कारण उनकी आंखें बाहर निकल आती हैं और उसका शरीर मानो मिट्टी के घड़े की तरह फूट फूट कर चूर हो जाता है। सूचीमुख नरक एक ऐसा नरक है जहाँ पापी को सुइयों से बने हुए बिस्तर पर फेंका जाता है। उन्हें बड़ी बड़ी सुइयों से छेदा जाता है और उन्हें तीव्र पीड़ा सहनी पड़ती है। जिन्होंने दूसरों को शारीरिक या मानसिक कष्ट दिया हो, जैसे किसी को सुई या नुकीली चीज से चोट पहुंचाई हो, या जानबूझकर किसी भावनाओं को ठोस पहुंचाया हो। सूचीमुख नरक उन लोगों के लिए है जो दूसरों के प्रति कठोर और निर्दयी होते हैं। उन्हें ये देखकर खुशी मिलती है जब दूसरे तकलीफ में होते हैं। जो मनुष्य जीव जंतु को पीड़ा देता है, वह भयानक संदेश नरक में जाता है, जहाँ उसे सांपों और बिच्छुओं से डसवाया जाता है। और जो पापी अन्याय से बहुत अधिक पाप करता है, उसे निकुंतन नरक में जाता है, जहाँ यमदूत नुकीले हथियार से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। कल्पना कीजिए कि एक पापी है जिसने जीवन में लालच और वासना के कारण पाप किया है। उसे तप्त मूर्ति नामक भीषण नरक में धकेल दिया जाता है, जहाँ उसे धधकती हुई धातुओं और भयंकर रूप वाली लाल गरम मूर्ति के बीच में छोड़ दिया जाता है। तप्त मूर्ति नरक उन लोगों के लिए है जो अन्याय से धन, सोना या कीमती रत्न चुराते हैं और तपती हुई लोहे की मूर्तियों के बीच में रखा जाता है। यमदूत उन्हें जबरदस्ती गर्म लोहे की मूर्तियों को गले लगाने को मजबूर करते हैं। शरीर जलता है, पिघलता है, लेकिन आत्मा को बार बार नया रूप मिलता है ताकि वह सजा जारी रख सके। और वे लोग जो सिर्फ अपने स्वाद के लिए निर्दोष पशु पक्षियों की निर्ममता से हत्या करते हैं, उन्हें कुंभीपाक नरक में उबाला जाता है। यहाँ पापी को खोलते हुए तेल के बड़े बड़े कढ़ाओं में तब तक तला जाता है जब तक कि उसके शरीर से उतनी ही पीड़ा न निकल जाए जितनी उसके द्वारा मारे गए प्राणियों को मिली हुई थी। कल्पना कीजिए कि एक पापी जिसने जीवन में मासूमों और जीव जंतुओं को बेवजह ही परेशान किया हो, उसे एक अंधकूप नामक भीषण नरक में धकेल दिया जाता है। यह गहरा काला कुआं होता है जहाँ हर तरह के जंगली जानवर
जैसे सांप, बिच्छू, हिंसक पक्षी से भरे रहते हैं। पापी को इसमें फेंक दिया जाता है जहाँ वह हमेशा अंधेरे में रहता है। जंगली जानवर, सांप और बिच्छू उसे लगातार नोचते और काटते रहते हैं, जिससे उसे क्षण भर का भी आराम नहीं मिलता। जो व्यक्ति बिना विवाह के अवैध संबंध बनाता है और अपनी पत्नी या पति को धोखा देता है, उसे पुयोदक नरक में डाल दिया जाता है। ये नरक एक विशाल गंदा कुआं है जो रक्त, पीप, मल मूत्र से भरा हुआ है। पापी को आत्मा को इस कुएं में फेंक दिया जाता है। उसे इस गंदगी में डूबना उतरना पड़ता है और मजबूर किया जाता है कि वह इसी घिनौनी सामग्री का पान करे। अब चलते हैं कर्मी भोजन नरक के बारे में जानते हैं। वह व्यक्ति जो अकेले में भोजन करता है, मेहमानों, वृद्ध, बच्चों को खाना नहीं खिलाता और अपने स्वार्थ के लिए ही जीता है, वह इस नरक में डाल दिया जाता है। ये नरक का क्षेत्रफल लगभग 1 लाख योजन का है, लगभग 12 लाख किलोमीटर। ये पूरी तरह से कीचड़ और कीड़ों से भरा हुआ है। पापी को स्वयं एक बड़ा कीड़ा बना दिया जाता है। लाखों छोटे छोटे कीड़े, बिच्छू और जहरीले जीव उसके शरीर को लगातार खाते रहते हैं। जैसे ही शरीर का कोई हिस्सा खाया जाता है, वह तुरंत फिर से बन जाता है ताकि पीड़ा चलती रहे। अब सुनिए अहिपान नामक नरक के बारे में। जो लोग मदिरा पान करते हैं, विशेषकर ब्राह्मण या धर्म को मानने वाले व्यक्ति, उन्हें इस नरक की सजा मिलती है। कहो, पियो और मौजा करो। 2 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रत है। यहाँ यमदूत पापी को पकड़कर उसके मुंह में पिघलता हुआ गर्म लोहा या तांबा जबरदस्ती डालते हैं। धातु उसके गले और आंतों को जलाती हुई निकल जाती हैं। इस भयानक यातना को तब तक दोहराया जाता है जब तक कि उसके पाप का हिसाब पूरा न हो जाए। वे राजा, अधिकारी या शक्तिशाली लोग जो निर्दोष प्रजा पर निर्बल होने का पर उन पर अत्याचार करते हैं, उन्हें कैद करते हैं, उन्हें झूठा दंड देते हैं, वे एक शुक्रमुख नामक नरक में डाल दिया जाता है। यहाँ पापी को एक विशाल कोहलू के बीच नीचे दबाया जाता है। उसे गन्ने की तरह पीसा जाता है। उसकी हड्डियां टूट जाती हैं, मांस कुचला जाता है, दर्द से चीखता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने धरती पर निर्दोषों को सताया था। अब जानते हैं लाल भक्ष नरक के बारे में। जो लोग वासना में लिप्त होकर निषिद्ध स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं, इस नरक में पापी को वीर्य और अन्य घिनौनी अशुद्धियों से भरा एक सागर पार करना पड़ता है। यमदूत उसे वीर्य का पान करने के लिए मजबूर करते हैं, जो उसके भ्रष्ट विचारों का प्रतीक है। अब जानते हैं वर्ज्य कंटक शामली नामक नरक के बारे में। वे स्त्री पुरुष जो अनैतिक यौन संबंध में लिप्त होते हैं। ये एक विशाल साल वृक्ष है जिसमें वृक्ष के समान तीखे कांटे लगे होते हैं। यमदूत पापी स्त्री पुरुष को जबरदस्ती इसी कांटेदार वृक्ष पर चढ़ाते और उतारते हैं। हर कांटा उनके मांस को फाड़ देता है। ये सजा तब तक चलती है जब तक उनके पापों का अंत न हो जाए। अब जानते हैं तमिस्त्र और अंधामिस्त्र के बारे में। दूसरों की संपत्ति, स्त्री या संतान का बलपूर्वक छीनना या धोखा देना। तमिस्त्र में यमदूतों को पापी को रस्सियों से बांधकर तब तक पीटा जाता है जब तक कि वह बेहोश न हो जाए। अंधामिस्त्र इसमें भी भयानक है। यहाँ पापी इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वह अपनी बुद्धि और दृष्टि दोनों खो देता है, मानो किसी पेड़ को उसकी जड़ों से काट दिया गया हो। वह पूर्ण अंधकार लोक है जहाँ दर्द के सिवा कुछ नहीं। इतनी भयानक यातनाओं का वर्णन हमें क्यों सुनना चाहिए? इसके लिए गरुड़ पुराण में हमें डराता नहीं है, जगाता है। इस मृत्यु लोक में रहते हुए भी हम इन भयानक नरकों में से बच सकते हैं। सच्चा प्रायश्चित, अपने पापों के लिए हृदय में पछतावा करना, दान दक्षिणा, जरूरतमंदों की मदद करना, विशेषकर ब्राह्मणों, गायों, गरीबों को दान देना। गरुड़ पुराण में दान का बहुत महत्व बताया गया है, लेकिन बिना सतगुरु के इससे पार पाना मुश्किल है। अगर आप सत्य की भक्ति करते हैं और सत्य धर्म का पालन करते हैं और सत्य ही बोलते हैं और सतगुरु, आपने गुरु भी सतगुरु कर लिए हैं, तो मानो आपका इन पापों से प्रायश्चित हो गया है या हो जाएगा। आपको हमेशा सत्य बोलना है और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना है और अपने माता पिता और बड़ों का आदर करना है। जीवन की नदी बह रही है। हम हर पल जो कर्म करते हैं वही हमारे भविष्य का निर्माण करता है।
आपका हर पुण्य आपके लिए स्वर्ग के द्वार खोलता है और आपका हर पाप आपको नरक की ओर ले जाता है। याद रखें, ये मनुष्य जीवन मोक्ष प्राप्त करने का सर्वोत्तम अवसर है, इसे व्यर्थ न जाने दें। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते? इन भयंकर नरकों में किस नरक का वर्णन आपको सबसे अधिक भयावह लगा, उसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो और तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक आध्यात्मिक यात्राओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।